देखिए, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है लाठी चार्ज के नियम। संविधान में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है। यही इसी अधिकार के तहत ये कार्यकर्ता सड़क पर थे। आर्टिकल 19(1)(b) के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आईपीसी या सीआरपीसी में लाठी शब्द का जिक्र ही नहीं है, लाठी शब्द का जिक्र नहीं है। सीआरपीसी की धारा 129 से 130 में भीड़ पर काबू पाने के उपाय बताए गए हैं। उन उपायों के दौरान धारा 129 में गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने का जिक्र किया गया है। यह जिक्र किया गया है कि भीड़ पर बल प्रयोग के लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरी है, जो अभी शारदा जी बता रहे थे। सीआरपीसी की धारा 130 में बल प्रयोग के तरीके का जिक्र किया गया है, लेकिन भीड़ को हटाने के लिए कम से कम बल प्रयोग का जिक्र किया गया है कि कम से कम बल प्रयोग किया जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैर पर लाठी चार्ज हो, यह नियम कहता है। फिर सवाल यह है कि कमर से ऊपर और सिर पर लाठी मारने की जब इजाजत नहीं है तो यह लाठी सिर पर क्यों मारी गई, जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जो बीजेपी का आरोप है कि लाठी सिर पर लगने से उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई। हमारे साथ आरजेडी और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सरकार, क्योंकि हमारे साथ जेडीयू के भी वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और क्योंकि जेडीयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये लाठी चार्ज की जरूरत क्यों पड़ी इस शांतिपूर्ण आंदोलन में। और अगर बीजेपी का आरोप सही है तो विजय सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? निहोरा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, सिर पर लाठी क्यों मार रही थी आपकी पुलिस? और जो बीजेपी का आरोप है कि आपकी पुलिस के लाठी मारने से उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई। कोई भी सरकार या शासन कभी नहीं चाहेगा लाठी चार्ज हो या आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता घायल, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले शारदा बाबू बोल रहे थे, सुन रहा था, तो ये वो जानते हैं। ये भी जरा जानकारी लीजिए कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उस क्षेत्र पर उनको रोका गया। हमारा नहीं बनाया हुआ नियम है। जब बीजेपी सरकार में थी, सुशील मोदी लंबे लंबे बात कर रहे हैं, उन्होंने ही बनाया था कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गए और प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, तो जहां तक मुझको जानकारी है कि प्रशासन पर रोड़ेबाजी किया गया। जब पुलिस वालों पर रोड़ेबाजी किया गया तो स्वाभाविक है नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, पानी छोड़े गए, तब भी नियंत्रण नहीं हुआ। इसको भी जांच लेते हैं, इसको भी जांच लेते हैं। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रुपेश है। रुपेश वहां पर थे, ग्राउंड पर मौजूद थे जब ये लाठीचार्ज हो रहा था। रुपेश अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। रुपेश, ये जो निहोरा जी कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, बीजेपी ने नियम बनाया, इन्होंने रोड़ेबाजी की, आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में पटना में इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाए सुरक्षा बलों का, ये मैंने कभी नहीं देखा। इतनी लाठियां चलें, ये मैंने अपने 20 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर में नहीं देखा। निहोरा जी जेडीयू के पहले आरजेडी में भी जब रहे हैं, तब वो बताएं कि क्या उन्होंने इस तरह का लाठीचार्ज या इतनी सुरक्षा बलों का इंतजाम पटना में किया गया हो, कभी उन्होंने देखा है क्या? मैं जानता हूं उनको 2002 के पहले से, जब वो आरजेडी में थे तब से। लेकिन सुबह 9 बजे तमाम चौक चौराहों पर इतनी बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से फोर्स मंगाए गए थे, एंटी राइट बटालियन लगाया गया था, बिहार मिलिट्री पुलिस को लगाया गया था, बिहार पुलिस तो थी ही, ये तमाम क्विक एक्शन फोर्स लगाया गया था, ये तमाम तरह के जो सुरक्षा बल हैं वो लगा दिया गया था। और मैंने देखा कि पहला जत्था अभी डाक बंगला चौराहे पहुंचा था। गांधी मैदान में 10,000 से ज़्यादा ही कार्यकर्ता इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन बीच में चूंकि मेट्रो का कार्य चल रहा है, लिहाजा जत्थे जत्थे करके कार्यकर्ता डाक बंगला पहुंच रहे थे। पहला जत्था जिसमें 100 से 150 कार्यकर्ता रहे होंगे, वो डाक बंगला चौराहे पहुंचे, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू होता है और उसके तुरंत बाद पुलिस अपनी बैरिकेटिंग खुद तोड़ करके और लाठियां भाजने लगती है। और सर पे क्यों लाठी चला? जब पुलिस अंधाधुंध लाठियां भाजेगी, अंधाधुंध इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मेरे सामने दिखा वो अंधाधुंध ही था। और जब अंधाधुंध लाठियां पुलिस चलाएंगी तो सर पे लगा या कमर के नीचे से क्या? निहोरा जी, आप सुन लीजिए और आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन पहले के सिन्हा के पास जाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं।